कोई नहीं पैसे दे रहा है, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। हमने तो कांग्रेस का राज में देखा था काम अच्छा रहा, या तो आम पार्टी का काम अच्छा रहा। मतलब 75 साल में हमने इन दोनों पार्टी का काम अच्छा रहा, बीजेपी का हमने देखा ही नहीं काम। अब वोट लेने के लिए तो हर कोई अपने नंबर बनाता है। वो जो मोदी जी कह रहे हैं कि श्रम कार्ड पे 3,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को। अब पता नहीं किसका पलड़ा भारी है और किसका छोटा पलड़ा है। मैडम दिल्ली में क्या करा? दिल्ली में तो हमें को कुछ लगता नहीं, कुछ एक काम बता दो कि दिल्ली में ये काम कराएगा। दिल्ली में तो कोई काम नहीं कराएंगे। दिल्ली में जो काम करा हो तो पता भी लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूँ आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरके पुरम में, जहाँ पर अभी हम जिस एरिया में खड़े हैं ये एक स्लम एरिया में से आता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आरके पुरम एकमात्र ऐसा ही जगह है जहाँ पर एक तरफ जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो वहाँ पे दूसरी तरफ हमें ऐसे घर देखने को मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, जो कि दिल्ली में 5 फरवरी से उसकी शुरुआत है और 8 तारीख को मतगणनाएं होंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ से फिलहाल में जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से प्रमिला तोकस है, और इधर से वो लास्ट टाइम बहुमत के साथ जीती थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से खड़े हो रहे हैं अनिल शर्मा। तो ये यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनको आम आदमी पार्टी के काम से सहमत है या नहीं, उनको उनका काम पसंद आता है या नहीं, और आने वाले चुनाव के बारे में भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। आंटी जी, विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ बोलेंगे? अभी आपने हमारे हिमाचल में ही है शायरी। नहीं, फिर भी आप यहाँ पर रहते हैं, है ना? हाँ। कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमारे तो हो गया 25 साल से। 20-25 साल से। आपको पता होगा हर पार्टी की तरफ से महिलाओं को पैसे देने का वादा किया गया। आपको लगता है पैसे मिलेंगे? कोई नहीं पैसे दे रहा है, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। यहाँ की विधायक प्रमिला तोकस है, कभी वो यहाँ पर आई हैं? हाँ जाती है। और कुछ काम वगैरह आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है? मिलता है, नाली वाली जिसको है, जिसको करता है, सर सफाई तो होबे करता है। करते हैं। हाँ। और बाकी यहाँ का मैं एरिया देख सकती हूँ, इतनी तो साफ सफाई अभी देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद भी उसके बाद तो वो अपन उधर नाली उली में जाने के पता चलेगा। अब इधर तो हमारे सफाई रहता है। यहाँ पे सफाई रहता है। तो आम आदमी पार्टी के काम से संतुष्ट है आप? हाँ, कूड़ेदान तो साफे रहता है। और बीजेपी के लिए क्या कहेंगी? अब जिसको अब आना होगा, जिसको तो आएगा बीजेपी। वो तो देश के नेता है। फिर महिलाओं के लिए जो बस फ्री सेवा दी गई है, आपको लगता है कि ये जो बस सेवा जो फ्री है ये अच्छा काम है, मतलब आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से? वो तो है ही है। अब बस फ्री में जो सफर कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छे हैं। आप करती हैं? नहीं, आप क्यों नहीं करते? हम जेबे नहीं कहीं करते हैं तो हम करेंगे कैसे? हम नहीं जाते हैं ना कहीं भी। आप यहाँ पे कितने टाइम से काम करते हैं? मैं तो अभी आया हूँ, 1-2 दिन हुआ है। एक ही साथ है, अभी बोला आपने। अच्छा, यहाँ के आम आदमी पार्टी के काम के बारे में क्या कहेंगे? सही है आम आदमी पार्टी का काम। और बीजेपी? बीजेपी सही है अपनी जगह। बीजेपी अपनी जगह सही है। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। इस टाइम गरीबों को मार दिया। गरीबों को मार दिया कांग्रेस ने। और क्या। प्रमिला तोकस जी का काम कैसा है? अभी सही है, नाले वाले का सही है। अभी नाले वाले का सही है। हाँ। क्या ये नाले वाले का काम अभी देखने को मिले या फिर शुरुआत से करते हुए आती है? शुरुआत से शुरुआत से करती है, ठीक है। तभी हम और बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है कि आम आदमी पार्टी के काम से यहाँ की जो जनता है वो खुश है। भैया आइए, आपका नाम क्या है? संजय मैम। आप कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरे को हो गया 22 साल। 22 साल। आपने हर पार्टी का काम देखा होगा? हाँ मैम, देखा है। आप एक यूथ है, एक यूथ होने के नाते बताइए कि कौन सी पार्टी का काम आपको संतुष्ट करता है? देखा जाए तो मैम बीजेपी सही चल रहा है। बीजेपी, बट आई थिंक वो आपके पापा मम्मी होंगे, तो उनकी तरफ से तो आम आदमी पार्टी की तारीफ हो रही है। अरे कहने दो हम, अरे जो ये सब है, हमें तो वोट देने से मतलब है। बढ़िया जो दिखेगा वो। अभी हम आपको बता के वोट थोड़ी ना देंगे। नहीं तो काम के अकॉर्डिंग करेंगे ना। अब ये तो नहीं होगा कि अगर आप मोदी जी आपको सुंदर लगते तो आप मोदी जी को वोट कर देंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, काम ही देखेंगे आप। हाँ तो काम ही देखते हैं मैडम। तो बीजेपी का कौन सा काम अच्छा लगा? अभी तो बहुत कुछ देखा है। जैसे कि हाईवे। आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग बताइए क्या काम अच्छा लगा? यहाँ तो झाड़ू ठीक है। झाड़ू अच्छा है। अब साफ सफाई रहता है, प्रधान जी करवा देते हैं, बस करवा देते हैं। हाँ, जिसके कहने पे वोट देंगे भाई वो करवा रहा है, तो हमें उससे मतलब है। इस बार का क्या लगता है, कौन आएगा? देखेंगे। कौन? देखेंगे। देखेंगे, चलो कोई नहीं। लाने का तो पब्लिक के हाथ में है।
अब आप बताइए आप किसको लाना पसंद करेंगे। तो अभी हम जिस एरिया में खड़े हैं, अब मैं यहाँ का आपको हालात दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी पूरा कीचड़ कीचड़ है। आई थिंक यहाँ पे साइड में ये कचरा दान है, जहाँ से अभी कचरा तो फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी सड़कों को लेकर अभी यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और हाँ, एक पीछे में भी उधर एरिया था जहाँ पर मैंने अभी बात करते हुए मैंने देखा कि वहाँ पर भी कचरे का कुछ थोड़ा ढेर पड़ा हुआ है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये मेन एरिया है, जहाँ पर एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टर्स पड़ते हैं तो दूसरी तरफ ऐसे घर आ जाते हैं, जहाँ पर पीछे देखो आप पहले, तो यहाँ पर एक अलग से मतलब हर एरिया में एक ना एक ऐसा जगह आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर ऐसे कचरे रखे हुए मिलेंगे आपको, जहाँ पर सफाई नहीं मिलती। यहाँ तक कि जो कचरे साफ करने वाले लोग होते हैं वो भी आई थिंक यहीं पर इफेक्ट कर जाते होंगे। तो बाकी आगे से बातचीत कर रहे थे। भैया आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं फील्ड पे रहता हूँ। फील्ड में। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया में कितने टाइम से मतलब आपका आना जाना है? मेरा तो अभी हुआ है जी, मैं तो फील्ड में करता हूँ, बैंक में काम करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ की आम आदमी पार्टी अभी यहाँ से विधायक है आरके पुरम से, तो क्या लगता है उनका काम अच्छा है? प्रमिला तो वैसे तो है, काम तो अच्छा ही है आम पार्टी का। बाकी तो कोई बीजेपी का तो कोई काम दिखता ही नहीं है हमें तो। ऐसा क्यों? हमने तो देखा है जब से हमने होश संभाला जब तक तो नहीं है, 60 साल से तो कम से तो कांग्रेस थी पहले तो हमारे, हम अपने अम्बेडकर नगर से कह रहे हैं। हमने तो कांग्रेस का राज में देखा था काम अच्छा रहा, या तो आम पार्टी का काम अच्छा रहा। मतलब 75 साल में हमने इन दोनों पार्टी का काम अच्छा रहा, बीजेपी का हमने देखा ही नहीं काम। और यहाँ से मैं अम्बेडकर नगर की बता रहा हूँ, यहाँ के अगर मुझे कुछ पता नहीं है। कोई नहीं, यहाँ से मतलब हर बार जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं कि बीजेपी ने हाईवे बना दिया, बीजेपी ने सड़कें बना दी। आप इनके बातों से सहमत हैं? मैडम दिल्ली में क्या करा? दिल्ली में तो हमें को कुछ लगता नहीं, कुछ एक काम बता दो कि दिल्ली में ये काम कराएगा, दिल्ली में तो कोई काम ही नहीं कराया जो। तो दिल्ली में जो काम करा हो तो बता भी लगे, मगर जो हमें आम पार्टी का काम दिख रहा है लेडीजों के लिए, सब चीज के लिए, तो हर चीज का हुआ है। यहाँ पे मजाक में ही सही कुछ लोग कह देते हैं कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही सारे सेवाएं सारे स्कीमें दे रही हैं। तो महिलाओं के लिए भी मिल रही है तो जेंट्स के लिए भी जो है, मतलब ये था कि जेंट्सों के लिए भी मिलनी चाहिए, ये तो बात है, हकीकत है। अब हर चीज महिला के नहीं करेंगे तो जेंट्स भी तो है। हाँ, वही क्योंकि तीनों सरकार ने, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी ने, तीनों सरकार ने महिलाओं को पैसे देने का वादा किया, 2500, 2100, 1100 रुपए। इस पर क्या कहेंगे? इसलिए नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी आती है, आम पार्टी जीत जाती है तो मिलेगा जरूर, मिलेगा। लेकिन कुछ कोविड से पहले में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो केजरीवाल ने ये चीज कहा था कि कोविड के चक्कर में, जेल के चक्कर में हम पूरा काम नहीं कर पाए। लेकिन वहीं पे दूसरे लोग कहते हैं, दूसरे जो अदर पार्टी है वो कहते हैं कि नहीं, ये सब एक बहाने, क्योंकि करने वाले एक टाइम में काम तो करने देता है। बताओ, कोई भी होगा, आप हो गया, आपके ऊपर भी बॉस होगा तो काम करने देगा आपको? आपके ऊपर मोदी बैठा है तो वो काम कहाँ करने देगा? हर कोई बंदा टांग खींचेगा। अब आप ऊपर जा रहे हो, तरक्की करने के जा रहे हो, तो मैं तो आपकी टांग खींचूंगा, नीचे चल रही है, अब क्यों ऊपर जा रहा है तू? तो हर आदमी सोचता है इस चीज के लिए। अब मैं ही हो या आप हो, मैं तो तरक्की की नहीं सोचूंगा, तो मेरे नीचे टांग खींचने वाले बंदे हैं। तो मोदी, केजरीवाल काम करने नहीं कर रहा है, मगर मोदी करने नहीं देता है, तो क्या करे? तो इस चीज के नहीं होता। आपको लगता है कि सही में मोदी जी ने देश का नाम आगे बढ़ाया है? मैडम देश के देखो, पीएम के लिए तो मोदी ठीक है और सीएम के लिए केजरीवाल ठीक है, बस हम इस चीज के नहीं, मगर दोनों ठीक है। मगर केजरीवाल के मुकाबले में बीजेपी का कोई भी कार्यालय, कोई बंदा, कोई लग नहीं रहा कि सीएम बन सकता है कोई बंदा। और जितना बन गया सीएम तो बीजेपी मतलब सारा खा जाएगी इनको, झुग्गी झोपड़ी वालों को, सबको लिस्ट भी आ रहा है कि तोड़ने ताड़ने की जो भी है, और टूटी हुई है, कुछ जगह टूटी हुई है, कुछ संगम बिहार में, तुगलकाबाद में टूटी है। तो इस चीज का हुआ है, मतलब गरीब आदमी का कहाँ जाएगा बंदा? बस ये है मेरा कहना, बस। थैंक यू। तो यहाँ पर भैया जी से बात हुई है, भैया ने यहाँ पे कह दिया है कि इधर में एक ऐसा सिस्टम है कि मोदी जी के होते हुए यहाँ पे अभी काम होना संभव है। और अभी उन्होंने एक बात कही, तुगलकाबाद गांव में जिस तरीके से झुग्गियों को तोड़ा गया था, क्योंकि उसमें अतिक्रमण को लेकर बातचीत बोली गई थी कि अतिक्रमण के कारण जो झुग्गिया है वो तोड़ी गई। अब आगे चल लेते हैं और आगे आपको पूरा एरिया यहाँ पे दिखाते कि कैसा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है। अभी महिलाओं को जो पैसे देने की बात हो रही है हर पार्टी की तरफ से, आपको लगता है कि पैसे मिलेंगे? अब मोदी जी भी कह रहे हैं फ्लैट दे रहे हैं, केजरीवाल भी कह रहा है 2100 रुपए दे रहे हैं। अब भैया जब जाना, जब अंधी तरह भैया जब हमारे मिलेंगे हम तो जब जानेंगे। अब वोट लेने के लिए तो हर कोई अपने नंबर बनाता है। वो जो मोदी जी कह रहे हैं कि श्रम कार्ड पे 3000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को। अब पता नहीं किसका पलड़ा भारी है और किसका छोटा पलड़ा है। आप किस पार्टी के काम से सहमत है? अभी देखो, मैं किसी पार्टी से भी नहीं हूँ, कभी हम कांग्रेसी हुआ करते थे और मैं मीडिया पे ही बोल रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। तो आज ये कांग्रेस का ही राज होता,
गरीबों को बहुत सताया, हमारे पानी कटवा दिए, लाइट कटवा दी, पढ़ भी नहीं पाए, लिख नहीं पाए। पहले हम कनॉट प्लेस में रहते थे, मेरे बेटों ने कार्यकर्ता का काम करा जब शीला दीक्षित वहां से उठी थी, तुम्हें जॉब देंगे। जब हम जॉब के लिए गए तो गेट ऑफिस का ताला भी गेट भी नहीं खोला। ये पार्टियों के हर कोई अपने खेल खेलता है। और बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी तो भैया अमीरों की पार्टी है, वो तो पैसे वालों की पार्टी है बीजेपी तो। अब बीजेपी ने हमें कुछ भी नहीं दिया, 10 किलो राशन मिलता है 2 आदमी का, 2 किलो चावल मिलते हैं, 6 किलो गेहूं मिलते हैं। बोलो उसमें पूरे महीने खा लेगा आदमी? आप बताओ। तो इस बार का क्या लगता है, कौन सी सरकार आ सकती है? अब भाई महिला तो केजरीवाल को ही देंगी वोट, क्योंकि फ्री चल रही है, फिर बत्ती फ्री है, पानी फ्री है, बस फ्री है। अब आगे उसकी किस्मत है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और सुनो, दारू में तो अमीर भी थे गरीब भी थे, सब नहीं पी थी। तो अभी यहाँ पे हमारी ज्यादातर जो बात हुई है वो महिलाओं से हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो फ्री में जो पैसे बांटने वाली चीज है, उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी ज्यादा पैसे देगी उन्हीं की तरफ जाएंगे। बाकी एक ये चीज भी है कि देंगी या नहीं देंगी, ये एक पार्टी के ऊपर में भी डिपेंड करता है। दूसरी बात रही यहाँ के साफ सफाई को लेकर, तो साफ सफाई की तो यहाँ पर हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है। वो आर.के. पुरम के, जहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टर्स पे गए थे, वहाँ पर भी ये चीज हमें देखने को मिली थी। और आम आदमी पार्टी के काम से यहाँ की जो जनता है वो खुश है। और बीजेपी को लेकर बहुत ही ज्यादा इन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है वो अमीरों की पार्टी है, वो अमीरों की मदद करते, गरीबों की तरफ देखते तक नहीं है। अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती है और आर.के. पुरम से दोबारा से क्या प्रमिला तोकस आएंगी, ये वक्त ही बताएगा। इसके साथ मैं थी सिमरन, कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7।